अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरी धरती मेरी दुनिया के एक और प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इकरा शहजाद। नाज़रीन, मेरी धरती मेरी दुनिया की टीम की कोशिश रही है कि अवामी मसाइल, मुल्क की तारीख और सकाफत के तमाम रंगों को प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए, और किसी हद तक तो हम इसमें कामयाब रहे हैं। तहम इसमें मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है और हम इसे मज़ीद बेहतर बनाने के लिए कोशिश रहेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं और देखते हैं कि आज मेरी धरती मेरी दुनिया में क्या खास रिपोर्ट्स और खबरें शामिल हैं। हुंजा में हेलीकॉप्टर सर्विस मअतल होने से कई इलाकों के लोग मासूर होकर रह गए। अताबाद झील के स्पिलवे तोड़ने के लिए लोग जमा होना शुरू हो गए। नवाबशाह में करोड़ों की लागत से तामीर होने वाले स्कूल को कब्जा माफिया ने बाड़े में तब्दील कर दिया। तालीमी सिलसिला शुरू न हो सका। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के दौर में रायवन पर लगाए गए दरख्तों की कटाई से लाहौर रायवन रोड का हुस्न बर्बाद हो गया। डहकी के खानदान पर पुरसरार बीमारी का हमला, कमाने वाले तीनों नौजवान माजूर हो गए। घर में भूख और मुफलिसी ने डेरे डाल लिए। खवातीन और बच्चे मसीहा के मुंतज़िर। नाज़रीन, आज मेरी धरती मेरी दुनिया में शामिल की जाने वाली खास खबरों और रिपोर्ट्स की एक झलक आपने देखी, और अब खबरें तफसील के साथ। हुंजा में हेलीकॉप्टर सर्विस मअतल होने से कई इलाकों के लोग मासूर होकर रह गए हैं। दूसरी तरफ अताबाद झील के स्पिलवे तोड़ने के लिए दर्जनों अफराद कुदालें उठाकर वहां पहुंच गए हैं और मजीद लोग स्पिलवे के करीब जमा हो रहे हैं। स्पिलवे की तरफ बढ़ने वाले अफराद बसों और गाड़ियों में सवार थे, जबकि कई लोग कश्तियों के जरिए वहां पहुंचे। गाड़ियों में सवार लोगों ने लाउड स्पीकर्स उठा रखे थे, जिनके जरिए वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां पहुंचने की अपील कर रहे थे। लोगों ने स्पिलवे को तोड़ने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया। लोगों की तादाद बढ़ने पर पुलिस की मजीद नफरी और आंसू गैस भी मंगवा ली गई। इससे पहले मुतासरीन ने अलियाबाद के मकाम पर एहतजाज किया और 3 घंटे तक शाहराह कराकरुम को बंद रखा। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत नाकाम हो चुकी है। स्पिलवे से पानी का अखराज मुनासिब मिकदार में नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से शशकट, आयनाबाद, गिलमत और हुसैनी के इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है और उन्होंने स्पिलवे के बंद तोड़ने का फैसला किया है। नवाबशाह में करोड़ों की लागत से कायम होने वाले स्कूल में 6 साल बाद भी तालीम का सिलसिला शुरू न हो सका। कब्जा माफिया ने स्कूल को बाड़े में तब्दील कर दिया। 2004 में तामीर होने वाले इस स्कूल में अब मवेशी और गधे बने हुए हैं, जबकि स्कूल की बिल्डिंग खस्ता हाल हो रही है। इस स्कूल समेत अंदरूनी सिंध दीगर इलाकों में भी करोड़ों की लागत से कायम स्कूलों की बिल्डिंग घोष, असाजा की तैनाती और महकमा तालीम की गफलत के बायस तबाहाली का शिकार है, और सैकड़ों बच्चे तालीम ना मिलने और तालीमी सरगर्मियां ना होने के बायस दुकानों और खेतों में काम करके अपनी जिंदगी के कीमती लम्हात तबाह कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दौर में रायवन रोड पर 20 साल कबल लगाए गए सैकड़ों दरख्तों को सिर्फ 13 लाख रुपए में फरोख्त कर दिया गया। दरख्तों की कटाई से लाहौर रायवन रोड का हुस्न बर्बाद हो गया। 2004 में तामीर होने वाले स्कूल में अब मवेशी और गधे बंधे हुए हैं, जबकि स्कूल की बिल्डिंग खस्ता हाल हो रही है। इस स्कूल समेत अंदरूनी सिंध दीगर इलाकों में भी करोड़ों की लागत से कायम स्कूलों की बिल्डिंग घोस्ट, असातिज़ा की तैनाती और महकमा तालीम की गफलत के बायस तबाहाली का शिकार हैं, और सैकड़ों बच्चे तालीम ना मिलने और तालीमी सरगर्मियां ना होने के बायस दुकानों और खेतों में काम करके अपनी जिंदगी के कीमती लम्हात तबाह कर रहे हैं। महकमा जंगलात ने रायवन रोड पर 2 किलोमीटर के एरिया में लगे हुए दरख्तों की नीलामी की। दरख्तों की नीलामी में महकमे ने मिली भगत करके करोड़ों रुपए के दरख्त औने पौने फरोख्त कर दिए, जबकि मजीद दरख्त भी काटे जा रहे हैं। शहरियों ने दरख्तों की कटाई पर अफसोस करते हुए आला हुकाम से दरख्तों की कटाई फौरी रोकने का मुतालबा किया है। खबरों की तफसील आपने देखी, और अब आपको लिए चलते हैं सिंध की दुनिया में। बेनजीर इनकम स्कोर प्रोग्राम के तहत सिंध के 23 अजला के 5.5 मिलियन खानदानों को सर्वे के बाद रजिस्टर्ड किया जाएगा। सर्वे 9 महीनों में मुकम्मल हो जाएगा, जिस पर 709 मिलियन रुपए अखराजात आएंगे। सर्वे के चीफ कोऑपरेटिव ऑफिसर खलील अहमद ने लाड़काना के मकामी होटल में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत पहले 27 लाख खानदानों को इमदाद फराहम की जाती थी, अब 50 लाख से ज्यादा खानदानों की मदद करेंगे, जबकि अगले साल से 70 लाख खानदानों की माली मदद करेंगे, जिसके लिए वर्ल्ड बैंक भी हमारी भरपूर मदद कर रहा है। उन्होंने बताया कि सिंध के 3 इजला, जिनमें सांगड़, मीरपुर खास और थरपारकर शामिल हैं, में सर्वे मुकम्मल हो चुका है।
जिनमें 2 लाख से ज्यादा अफराद को रजिस्टर्ड किया जा चुका है और बाकी 20 अजला में 9 माह के दौरान सर्वे का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत फराहम की जाने वाली इमदादी रकम फराहम करने के तरीकाकार को मजीद शफाफ बनाया जा रहा है। जल्द बेनजीर इनकम सपोर्ट स्मार्ट कार्ड का इजरा किया जाएगा, जिसका इफ्तिताह अगले माह से मीरपुर खास में किया जाएगा। जैकबाबाद में मोहब्बत की शादी करने वाली लड़की के कबीले ने लड़के के खानदान की 3 औरतों को अगवा और एक को कत्ल कर दिया। 2 माह कबल चांडिया कबाइल की मोमिल नामी लड़की अपने घर से फरार होकर जमाली कबाइल के पास पहुंची, जिन्होंने पुलिस की मदद से अपने सरदारों को लड़की सौंप दी। बाद में लड़की को दारुल अमान पहुंचा दिया। लड़की के शादी करने की रंजिश पर जैकबाबाद के थाना सदर की हदूद में गांव मीर राजा खान झकरानी में जमाली कबाइल के घरों पर स्याह कपड़ों में मलबूस चांडिया कबाइल के 12 मुसल्लह अफराद ने हमला करके 2 शीजा को कत्ल और 3 खवातीन को अगवा कर लिया और फरार हो गए। और अब बात करते हैं मुल्क के नामवर समाजी रहनुमा अब्दुल सत्तार ईदी की, जिन्होंने कहा है कि मुल्क के अंदर बढ़ती महंगाई कुदरती नहीं बल्कि मौजूदा हुकूमत की पैदा की गई है। हुकूमत को चाहिए कि वो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की तरह अवाम दोस्त पॉलिसियां तरतीब दें ताकि गरीब अवाम को रिलीफ हासिल हो सके। सक्खर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपने दौर इक़्तिदार के दौरान मुल्क से गुर्बत और महंगाई के खात्मे के लिए जिद्दोजहद की, जिसकी वजह से वो आज भी अवाम के दिलों में जिंदा हैं। उनका कहना था कि इस वक्त कराची ईदी होम में 350 बच्चों की परवरिश की जा रही है, ताहम हुकूमत की जानिब से कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। लोग गुर्बत के बायस 2 वक्त की रोटी से महरूम हैं। जमहूरी हुकूमत को अवाम के लिए ऐसे इक़दाम करने चाहिए जिससे वो सुकून का सांस ले सकें। बादशाह अब्दुल सत्तार ईदी शिकारपुर में नामालूम मां की जानिब से सरदार वाहिद बख्श भ्योक के घर के बाहर 3 और 4 साल जहनी और जिस्मानी माजूर 2 मासूम बच्चों को खुसूसी जहाज के जरिए सक्खर से कराची लेकर रवाना हो गए। आज के इस महंगाई के दौर में जहां 3 वक्त की तो दूर की बात है, 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल है। वहीं अगर घर का कमाने वाला खुद ही दूसरे का मरहून मिन्नत हो जाए तो घर के बाकी अफराद तो जीते जी मर जाते हैं। डहरकी के एक खानदान के कमाने वाले 3 नौजवान पुरस्कार बीमारी से मासूर हो गए हैं, जिसकी वजह से घर में भूख और मुफलसी ने डेरे डाल दिए हैं। मजीद तफसीलात देखते हैं बरकत अली शर की ये रिपोर्ट। 90 साला गुलाम हैदर जंदरान के घर में पुरस्कार बीमारी ने जन्म ले लिया है, जिसकी वजह से इनके घर के 4 अफराद माजूर हो चुके हैं, जिनमें एक बेटी समेत 3 अफराद हाथ पांव से माजूर और एक बेटी दिमागी तवाजुन खोकर पागल हो चुकी है। लेकिन तमाम बीमारी को गुलाम हैदर जंदरान की बीवी जिन्नात का असर करार देती है। बेटा मैं क्या बताऊं तुझे, और जो है ना हवेली, वो जो है वो साथ की बेरी वाली, इसमें सारे ही जिनात रहते हैं, सब ही जिनात रहते हैं। इधर भी आ जाते हैं किसी वक्त, देखती हूँ। 4 अफराद माजूर होने की वजह से ये खानदान सख्त मुश्किलात में मुब्तला है। गुलाम हैदर जंदरान ज़ईफ़ुल उम्र होने की वजह से कोई भी काम सर अंजाम नहीं दे सकते। ये आपको लेके आए हैं, ये हम बता रहे हैं, नहीं तो हम पर आप किसी ने कोई दिलजोई नहीं की, ना हमारी हमदर्दी की। अहले मौला की तरफ से खैरात के तौर पर मिलने वाले खाने पर जिंदगी बसर करने वाला ये खानदान हुकूमत की तरफ से शुरू की गई रोजगार स्कीमों से भी मायूस है, इसलिए कि सिवा जाली चेकों के इनको कोई माली मदद नहीं मिल सकी। इन्हां ते ये दिन वखाए ने ते खुदा बार से अल्लाह जाने गैबी मदद। एक मुंडा इन्हां दा कमाण वाला सी, ओनू भी वो पाकसूदी सी, वो भी उन कर दिता माजूर, वो भी जेड़ा बेरोजगारी, एक दिन 2 दिन रोटी खांदे ने, 3 दिन रोटी को नहीं मिलती। हुकूमत को चाहिए कि इन माजूर अफराद का इलाज कराया जाए ताकि ये माजूर अफराद भी आम अफराद की तरह जिंदगी गुजारने के काबिल हो सकें। कैमरामैन तनवीर बलोच के साथ बरकत अली शर, दुनिया न्यूज, डहरकी। वक्त हुआ है ब्रेक का और ब्रेक के बाद आप देखेंगे नसीराबाद में चावल की काश्त के लिए ट्रांसप्लांट शुरू कर दिया गया है।